पंजाब हुकूमत बानी पीटीआई शाह महमूद कुरैशी और दीगर की जमानत मंसूख कराने सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। 9 मई के 14 मुकदमात में जमानत मंजूर करने का फैसला चैलेंज कर दिया। एडवोकेट जनरल पंजाब ने बानी पीटीआई शाह महमूद कुरैशी और शेख रशीद समेत 57 मुल्जिमान की फहरिस्त जमा करवा दी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने पीटीआई कारकुनों और रहनुमाओं की जमानत मंजूर की थी। पंजाब हुकूमत की अपील लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने जुर्मानों के साथ खारिज कर दी थी। नौ मई के 12 मुकदमात में बानी पीटीआई के जिस्मानी रिमांड के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत। लाहौर हाई कोर्ट ने प्रोसिक्यूटर जनरल से इस्तफसार किया, आखिर ऐसे क्या शवाहिद हैं जिस पर आपने रिमांड लिया? ये कहते हैं एक केस से बरी हो जाएं तो दूसरे में गिरफ्तार कर लेते हैं। मुतमईन करें, रिमांड लेने का क्या जवाज़ है? कल फैसला कर देंगे। 9 मई के 7 मुकदमात में एटीसी लाहौर ने शाह महमूद कुरैशी के जुडिशल रिमांड में 12 दिन की तौसीक कर दी। सिक्योरिटी खदशात के बायस शाह महमूद कुरैशी को पेश नहीं किया गया। डोले ने 9 मई को इस मुल्क में गदर मचाया था और पाकिस्तान की जड़ें हिलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। आज वही नए हथकंडों से और वो नई वारदातें कर रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ। 9 मई को सियासी टोले ने गदर मचाया, मुल्क की जड़ें हिलाने में कसर नहीं छोड़ी। आज वो नए हथकंडों से नई वारदातें कर रहे हैं। पीटीआई की वेबसाइट से सिपह सलार और उनके खानदान के खिलाफ बातें की गईं। वजीर आजम शहबाज शरीफ की वफाकी काबीना इजलास में गुफ्तगू, कहा दहशतगर्दी की हालिया लहर मुनज़्ज़म साजिश है जिसमें हमसाया मुल्क का किरदार है। कालादम टीटीपी की जानिब से शहरियों को निशाना बनाना नाकाबिले बर्दाश्त है। पाकिस्तान अपने शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पूरी तरह तैयार है। जर्मनी और लंदन में सिफारतखानों पर हमले अफसोसनाक हैं। मुतालिका मुल्कों के सफीरों को बुलाकर हमें डीमार्श करना चाहिए। अपने सिफारतखानों की सिक्योरिटी को यकीनी बनाना हमारा फर्ज है। I wish every time there is a threat of martial law, the courts remain open. Wish they were open on 5th of July when General Ziaul Haq was removing an elected Prime Minister. I wish they were open on 12th of October when General Pervez Musharraf had thrown out an elected Prime Minister. घर पर बैठा ARY देख रहा था, ऐसा लगा जैसे मार्शल लॉ लगने वाला हो। जस्टिस अतहर मिनल्लाह का न्यूयॉर्क बार से खिताब, कहा मेरी ख्वाहिश है जब भी मार्शल लॉ का खतरा हो अदालतें खुली रहें। काश अदालतें 5 जुलाई को खुली होती जब ज़ियाउल हक ने मुंतखब वज़ीर आज़म को हटाया। काश ये अदालतें 12 अक्टूबर 1999 को भी खुली होती जब मुशर्रफ मुंतखब वज़ीर आज़म को हटा रहा था। किसी ने पीटीआई हुकूमत हटाने की कोशिश की होती तो ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट का इम्तिहान होता कि वो आइन के बालादस्ती के लिए खड़ी होती या नहीं। वफाकी हुकूमत ने ऑन द बेसिस ऑफ मटीरियल डिसाइड करना होता है, फिर रेफरेंस जाता है सुप्रीम कोर्ट में। जब तक सारे जो हमारे एलाइज हैं वो ऑन बोर्ड नहीं होंगे और इस पे थ्रेडबेयर डिस्कशन नहीं होगी और इसके पॉलिटिकल और लीगल दोनों एंगल्स जो है वो पूरी तरह थ्रैश नहीं होंगे, रेफरेंस तब तक जाहिर है नहीं जाएगा। लेकिन मटीरियल ऐसा है कि इस पे बात हो रही है और ये संजीदगी से कंसिडर किया जा रहा है। पीटीआई पर पाबंदी से मुतालिक उमूर पर संजीदगी से गौर कर रहे हैं, कानूनी और सियासी नताइज का जायजा ले रहे हैं। मुशावरत के बाद रेफरेंस भेजा जाएगा। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ कहते हैं पीटीआई से मुतालिक मवाद मौजूद है। वफाकी हुकूमत ने शवाहिद की बुनियाद पर फैसला करना होता है। अभी मामले पर बातचीत हो रही है, इत्तेहादियों के साथ भी बैठेंगे। पंजाब के सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब कहती हैं ये एतराफ जुर्म का नहीं, सजा का वक्त है। अदलिया से गुजारिश है मुजरिम को सजा देना पड़ेगी। सजा ना दी तो कल तमाम दहशतगर्द तंजीमों को सियासी जमात का सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ तारीख के गलत रुख पर खड़े हैं। मुल्क में सियासी और मुआशी अदम इस्तेहकाम है, हुकूमत अदालती अदम इस्तेहकाम पैदा कर रही है। फवाद चौधरी कहते हैं डिजिटल दहशतगर्दी पीटीआई नहीं बाहर से लोग कर रहे हैं। पंजाब में अपोजिशन लीडर मलिक अहमद बचर कहते हैं आर्टिकल 6 लगाकर देखें, हुकूमत को दिन में तारे नजर आ जाएंगे। चचा और भतीजी की हुकूमतों के दिन गिने जा चुके। मुशीर इत्तलात केपी बैरिस्टर सैफ ने कहा पीटीआई पर पाबंदी लगाई गई तो अगली बारी नून लीग और दूसरों की होगी।
मुल्क में रहकर गैर आईनी इक़दामात का मुकाबला करेंगे। तहरीक इंसाफ का पार्लियामेंट के सामने भूख हड़ताली कैंप, पीटीआई के अरकान कौमी असम्बली और सेनेटर्स की शिरकत, असीरान की रिहाई और बढ़ती हुई महंगाई के खात्मे का मुतालबा। पंजाब असम्बली के सामने भी अपोजिशन ने कैंप लगा लिया। हुकूमत पर धरने के लिए मंगवाया गया सामान रोकने का इल्जाम। झंग से मुंतखब तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली शेख वक्कास अकरम के खिलाफ महकमा एंटी करप्शन में मुकदमा दर्ज। शेख वक्कास की वालिदा और भाई नवाज अकरम भी नामजद। FIR के मुताबिक शेख वक्कास ने 10 साल पहले सरकारी रकबा अपने नाम करवाया। मुलजिम ने महकमा माल के अफसरान और मुलाजिमीन की मुबैना मिली भगत से ज़मीन मुंतकिल करवाई। The United States and Pakistan share a long history of partnership and cooperation. We recognize the sacrifices Pakistanis have made to confront terrorism. A stable and secure Pakistan is key to ensuring broader regional stability. दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की कुर्बानियों की कदर करते हैं। पाक अमरीका ताल्लुकात का महवर सिक्योरिटी मसाइल होने का तासुर दुरुस्त नहीं। गुज़श्ता साल दोनों मुल्कों में तिजारत $9 अरब से तजावुज़ कर गई। अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम का सेमिनार से खिताब, कहा पाकिस्तान के IMF के साथ काम को सपोर्ट करते हैं। मंगला डैम को नए टर्बाइंस के साथ अपग्रेड कर रहे हैं। सूबों के जस्टिस एंड सिक्योरिटी प्रोग्राम के लिए $1 अरब, साफ पानी की फराहमी में $25 करोड़ सरमायाकारी कर रहे हैं। मुस्तकबिल में भी सरमायाकारी करेंगे। कैपेसिटी पेमेंट का ये जो शिक है, इसके साथ पाकिस्तान नहीं चल सकता। ये पाकिस्तान की इकोनॉमी को इतना बड़ा जख्म है, इससे इतना खून रस रहा है कि पाकिस्तान की सर्वाइवल का मैटर है, ये पाकिस्तान की बका का मैटर हो गया। लोकल IPP से कैपेसिटी चार्जेस वाला मुआहिदा फौरी खत्म किया जाए, मुस्तफ़ा कमाल का मुतालबा। कहा हालात यहाँ तक पहुँच गए कि बिजली के बिल पर भाई ने भाई को कत्ल कर दिया। वज़ीर आज़म IPP से बात करें, हाथ जोड़ें और ये मामला हल करें। MQM ने IPPs के खिलाफ सिंध असम्बली में करारदाद जमा करवा दी। मौक़िफ़ अपनाया, गैर मुनसिफाना मुआहिदों के खिलाफ आलमी अदालत इंसाफ से रुजू किया जाए। IPPs मुआहिदे कौमी सलामती और खुद मुख्तारी के लिए खतरा बन गए हैं, नज़रसानी की जाए। और पाक आर्मी का हेलीकॉप्टर के जरिए गैर मुल्की कोहपैमाओं के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन, डच, सिंगापुर और एक्वाडोर के कोहपैमाओं को रेस्क्यू किया। खराब मौसम के बायस K2 सर करने के दौरान कोहपैमाओं की तबीयत नासाज हुई थी।